मैडम, एक मुश्त समाधान योजना को लेकर क्या डिटेल्स हैं, क्या स्कीम है? ये एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 15 दिसंबर से रोल हो रही है और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रथम चरण इस योजना का होगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी द्वितीय चरण होगा और जो है 16 जनवरी से 31 जनवरी तृतीय चरण होगा। और इसमें इस प्रकार से छूट का प्रावधान किया गया है कि हर चरण के साथ जो है छूट कम होती जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं से अनुरोध है जो इसमें एलिजिबल हैं, तो हमारे लगभग 33 लाख एलिजिबल कंज्यूमर्स हैं, उन सब से अनुरोध है कि प्रथम चरण में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। और 30% जो है धनराशि के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग छूट है। मैक्सिमम छूट जो है 100% की है लेस देन 5000 कैटेगरी में LMV1 में। तो आपको यदि आप पहले चरण में आते हैं तो 100% मिलेगा, अगले चरण में फिर ये कम होती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उपभोक्ता हैं जो इसमें एलिजिबल हैं पहले चरण में आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं 30% धनराशि के साथ। ये 30 सितंबर तक के जो है अधिभार पे छूट मिलेगी। तो 30 सितंबर तक के धनराशि को काउंट किया जाएगा और जो है बकाया धनराशि उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो सभी से अनुरोध है कि इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबल कंज्यूमर्स इस स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि ये छूट जो है साल दर साल कम होती जा रही है। पिछले साल से कम छूट इस बार है और अगले साल और कम होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स इसी वर्ष की एक मुश्त समाधान योजना में आए, रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका लाभ उठाएं। मतलब कितने लाख उपभोक्ता हैं पश्चिमांचल में जो बकायेदार हैं? और लगभग सबसे ज़्यादा बकाया किस जिले में है, सबसे कम किसमें? लगभग 33 लाख उपभोक्ता हैं। और यदि बकाये जो है अधिभार की बात करें तो लगभग 2000 करोड़ का जो है LPSC है जो माफ़ करने के लिए स्कीम में एलिजिबल है। और सबसे ज़्यादा बकाया धनराशि के हिसाब से सहारनपुर में है और उसके बाद जो है द्वितीय गजरौला में है जी, और सबसे कम गाजियाबाद में है जी। अच्छा मैडम, कोल्हू को लेकर आप बता रही थी कि कोल्हू की संख्या बढ़ी है और कोल्हू में परमानेंट कनेक्शन लेने की संख्या भी बढ़ी है। और यकीनन क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुड़ के लिए विख्यात है, गुड़ के लिए जाना जाता है और यहाँ पर कोल्हू की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और आप बता रही कि परमानेंसी वाले कनेक्शन भी इसमें बढ़े हैं और ये संख्या अच्छी खासी हो गई है। तो कोल्हू जो चला रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमने ट्रेंड देखा है तो उसमें ये हमने देखा है कि पिछले साल की अपेक्षा कोल्हू की संख्या जो है इस वर्ष ओवरऑल संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो लगभग पिछले साल 1300 कोल्हू थे, इस बार लगभग 1600 कोल्हू हो चुके हैं। तो और इसमें भी एक जो हमने ट्रेंड ये देखा है कि जो हमारे परमानेंट कनेक्शंस हैं, कोल्हू में 2 तरह के कनेक्शंस, अस्थायी कनेक्शन है, परमानेंट कनेक्शन। तो परमानेंट कनेक्शंस की संख्या बढ़ी है, लगभग जो है ये जो 300 का बढ़ोतरी है उसमें परमानेंट लोगों ने परमानेंट कनेक्शंस की तरफ गए हैं कोल्हू में और टेम्पररी कनेक्शंस की संख्या कम हुई है। तो परमानेंट कनेक्शन में लगभग 370 जो कंज्यूमर्स हैं वो परमानेंट कनेक्शन में बढ़ गए हैं पिछले साल की अपेक्षा। तो इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमानेंट कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं कोल्हू में। और इसके अलावा मेरे ये भी अपील है कि बिना स्थायी या अस्थायी कनेक्शन के कोल्हू नहीं चलाएं, क्योंकि हमने अभी जो है सूचना के आधार पे 7 जगह ऐसे अवैध कोल्हू चलते हुए पाए गए मुजफ्फरनगर में और उन सब पे कार्रवाई की है और स्ट्रिक्ट कार्रवाई हम लोग करते हैं, कठोर कार्रवाई करते हैं, FIR भी करते हैं। तो आपको कनेक्शन लीजिए, अस्थायी लें, स्थायी लें, उसमें जल्दी आपको कनेक्शन दिया जाएगा, अप्लाई कीजिए, तुरंत लीजिए। लेकिन बिना कनेक्शन अगर आप चलाते पाए जाएंगे तो कठोर कार्रवाई आप पे की जाएगी। और फायदा मैडम परमानेंट कनेक्शन में है कोल्हू से आपको परमानेंट कनेक्शन ले वो इंडिविजुअल चॉइस पे है, लेकिन जो है कनेक्शन जरूर लें। बिना कनेक्शन के अगर आप पाए जाओगे तो आप पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम, रजिस्ट्रेशन को लेकर आप बता रहे थे कि 9 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, शुरू हो रहा है, क्या डिटेल्स इसकी? देखिए, मेरठ में जो मेरठ शहर है वहाँ हम अर्बन रीस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से जो है फंक्शनल यूटिलिटी के माध्यम से और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए वर्टिकल्स रीडिफाइन कर रहे हैं, जिसमें कि पहले हमारा एरिया बेस्ड डिवीजन था सभी एक्जियंस का और सभी ऑफिसर्स का। अब हम जो है फंक्शन बेस्ड या आप कह लो कि टास्क बेस्ड डिवीजन हो गया है। तो इसमें हमारे अब स्पेसिफिक जो है काम दे दिए गए हैं, बहुत ही निर्धारित काम दे दिए गए हैं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स उतने ही हैं, उन्हीं को रीशफल करके निर्धारित काम दे दिए गए हैं। तो हमारे जो परमानेंट
जो 33 kV लाइंस है उनकी मॉनिटरिंग के लिए 11 kV में हमने शहर को 2 भाग में बांटा है, नॉर्थ और साउथ में। उनमें जो लाइन का ब्रेकेज होता है, LT है, DT लाइंस का मेंटेनेंस है, बिजनेस प्लान के कार्य है, तो वो हमारा एक वर्टिकल करेगा। इसके अलावा जो हमारे कमर्शियल के उसमें हमने 2 भाग में बांटा है। नए कनेक्शंस जो है एक जो है एक्सियम देंगे, तो किसी को नया कनेक्शन लेना है तो ऐसा नहीं है कि जो है वो अन्य उनको लाइन में लगना पड़ रहा है या समय लग रहा है, क्योंकि नए कनेक्शंस के लिए निर्धारित एक जो है ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी गई है। इसी तरह से जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स है उनके लिए अलग है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की फंक्शनल यूटिलिटी की है। रेड और एडमिन के लिए हमारे अलग ऑफिसर्स हैं। तो बेसिकली ये जो वर्टिकल रीडिफाइनमेंट है इसमें हर एक जो है कार्य निर्धारित हो गया है। तो ऐसा नहीं कि एक ही ऑफिसर 10 कार्य कर रहे हैं, वो अपना स्पेसिफिक निर्धारित काम कर रहे हैं। और उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसमें आसानी हो, ईज ऑफ बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो। तो यही हमारा उद्देश्य है और उनको जो है उनके समाधान के लिए, उनके जल्दी समाधान के लिए ये किया गया है। इसके लिए हम 5 हेल्प डेस्क भी अलग अलग जगह बना रहे हैं और वहाँ पे जब ये सिस्टम चेंज होगा 9 दिसंबर से, तो वहाँ के माध्यम से भी और 19-12 के माध्यम से भी जो है पूरा सहयोग किया जाएगा कंज्यूमर्स को। उद्देश्य ये है कि कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन हमारा बढ़े, ये उद्देश्य है, और शहर और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। तो ये हमारा उद्देश्य है और उसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो कुछ हमारे सबस्टेशंस मेरठ जोन 1 के जो शहरी जोन है उसके ग्रामीण इलाकों में थे, उनको मेरठ जोन 2 में शिफ्ट किया गया है। और कुछ जो हमारे सबस्टेशंस जो हैं मेरठ जोन 2 में थे, जो शहरी के सबस्टेशंस थे लेकिन जोन 2 में थे, उनको मेरठ जोन 1 में शिफ्ट किया गया है। तो एक तरह से शहर को इकट्ठा कर दिया गया है और जो है ताकि जो हमारे शहर के कंज्यूमर्स हैं उनको अलग अलग जगह, अलग अलग जोन्स में अलग अलग ऑफिसर्स के साथ डील ना करना पड़े।